सो आइडिया इज कि अपने नोट्स बना लो जो आपको समझ में आए, है ना, जिनसे आप रिलेट कर सको, और वो इस फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट के अंदर आपको सीक्वेंस याद रहे। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज आइडिया बताओ, या फिर एरिस्टोटल ने प्लेटो को किन बातों पे क्रिटिसाइज किया वो बताओ, सो आप एकदम, आपको लगे एक पॉइंट याद आए सबसे मेजर वाला, लेकिन आगे का याद ही नहीं आ रहा। वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने एक ही को ज्यादा फोकस करके दिमाग लगा के पढ़ा, बाकियों को आपने सोचा मैं याद कर लेता हूँ, है ना, तो उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। सो उसको, लेकिन अगर आप दो व्यक्तियों को ऐसा देखो कि वो लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, आप एक बार उसको उस तरीके से सोच के देख लोगे तो इट विल बी विद यू फॉर एवर। कभी वो 5-6 पॉइंट्स जो क्रिटिसिज्म के हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे। These are notes. Then how to write answers. आपने ये नोट्स बना लिए, इनको रेगुलरली आप रिवाइज करते रहो। डोंट मेक बल्कि नोट्स, है ना, 4-5 पेजेस से ज्यादा एक फिलोसोफर को लेके जाना इज नॉट अ गुड थिंग, और इतने में हो जाता है। मतलब अभी तो मेरे तो खैर 2 पेजेस में आ रहा है क्योंकि मतलब मैंने काफी इसको एम्बाइब करके ये कंडेंस किया फॉर्म, है ना, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो 4-5 पेज 6 पेज तक आपका एक फिलोसोफर चला जाए, नॉट एन इशू। अगली जैसे धीरे धीरे आप बनाओगे, आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए, उनको याद कर लिया, सब कर लिया, थोड़े समय बाद आपको खुद ही लगने लगेगा अरे यार ये सब तो पता है, इसको 1 पेज में 2 पेज में कंडेंस करो, है ना। तो रिवीजन के लिए आपने कंडेंस नोट अपने बना लिए जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। और नोट्स बना के रिवाइज करा, फिर आती है सेकेंडली कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर्स कैसे लिखें। सो आंसर्स लिखने के लिए बट आई सजेस्ट कि एक रजिस्टर बना ले, पेपर 1 पेपर 2 का, या फिर 2 रजिस्टर्स बना ले, आधा आधा करके 4 पोर्शन के रजिस्टर्स बना, 4 पोर्शन हो आपके पास बेसिकली 2 रजिस्टर्स में। तो उस एक पोर्शन, जैसे पेपर 1 है उसके अंदर जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिख लो, ऊपर क्वेश्चंस की हेडलाइन लिख के, देयर इज पेन, तो ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क बना लो, 2 पेज छोड़ दो, फिर अगले पेज पे ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो। बस क्वेश्चंस लिख के अपना रजिस्टर तैयार रखो। फिर जैसे ही आपने प्लेटो पढ़ लिया, प्लेटो के करीब करीब 25 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्लेटो में बना पाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब एग्जामिनर से भी आप बोलोगे ना बना लो, वो भी नहीं बना सकता। तो मुश्किल से 15 क्वेश्चंस भी नहीं बनते, मैं तो 25 बोल रही हूँ। तो घुमा के फिर आके उसी चीज को रिपीट करने के बाद भी उससे ज्यादा नहीं जाता है चीजें। तो उन क्वेश्चंस को लिख लो, और आपने प्लेटो पढ़ लिया, उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। पहला आंसर लिख के देखो क्या ये सही है, नोट्स से देखो क्या चीजें छूट रही हैं, फिर दोबारा लिख लो दूसरे आंसर को। तो धीरे धीरे जब तक आप एक प्लेटो पे ही 5-6 जब आंसर्स लिख चुके होंगे ना, तो वो इतना ज्यादा रट चुका होगा आपको कि आपको लगेगा कि मतलब अब तो नींद में भी लिखवा लो, नींद में भी लिख देंगे प्लेटो, है ना। तो दिस इज वन वे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक जो प्रेशर माउंट अप होता है कि अरे पास्ट ईयर के, ये होता है फिलोसफी में तो बहुत कॉमनली होता है कि पास्ट ईयर के पेपर्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा उठा के लगा देते हैं। तो आपको एक तरीके से जैसे कहना चाहिए ना कि पेपर अगर 10% भी आउट है तो वो आपने प्रिपेयर कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू हैव प्रिपेयर्ड इट। तो आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, आपके सॉर्ट ऑफ नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों सॉर्ट ऑफ नोट्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? एक तो वो वाले नोट्स हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं, एक वो वाले नोट्स हो गए जिनको आप रेगुलरली देख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा, लिखते गए, तो जब आपको कहीं पर टेस्ट देने जाना है तो यू माइट नॉट ओपन योर नोट्स, जस्ट इसको फ्लिप करके देख लो कि मैंने खुद ही क्या लिखा था, है ना। मोस्टली पॉइंट्स आप डाल दोगे, नहीं डालोगे तो रेड पेन से कोने में लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट्स मिसिंग है। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। दिस इज योर ओन बुक जिसमें आप जब चाहे लिखो। आपको 5 दिन हो गए आपने रिवाइज नहीं किया फिलॉसफी, डोंट वरी, ओपन इट, राइट वन आंसर, ठीक है। इसी तरीके की
दो दो रजिस्टर होंगे आपके पास, जिसके अंदर आधा आधा बांट लेते हैं ना, वो क्या लगा लेते हैं, वो सेपरेटर, पन्ना मोड़ लेते हैं, जो भी करते हैं जिस तरीके से भी, है ना। तो पन्ना वन्ना मोड़ लो, अपना दो बना लो, पेपर वन के अंदर इंडियन, वेस्टर्न, और ये अपना सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी। ठीक है, इस तरीके के रजिस्टर बना लिए। आंसर्स कैसे लिखने हैं? आंसर्स को लिखने का अपना एक पैटर्न डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर